Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine in the best conditions of your health. May Allah protect you from pandemic of COVID-19. So let's start our topic. Today the topic of discussion is present indefinite tense. आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम जो है उसके नेम्स को याद करते हैं। जितने भी 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस हैं उनके नेम्स को कैसे याद रखा जा सकता है, तो ये इजी में मैं आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आज के हम जो इस वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को बहुत ही डिटेल में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊँगी प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके अलावा हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर, इसके अलावा हम कौन सा जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर हम बहुत सी एग्जांपल्स उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट को मुकम्मल जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ना प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो आया हमारे पास जो भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है या कोई और काइंड ऑफ टेंस है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन है वो ता है, ती है, ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर हमारे पास उर्दू में कोई सेंटेंस पड़ा है और वो ख़त्म हो रहा है ता है, ती है, ते हैं पर, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, हमें पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेंटेंस पड़ा हुआ है लाइक नाफिया किताबें पढ़ती है, हमें पता चल चुका है कि इसके आखिर पर ती है आ रहा है, तो ही हम उसको फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से हम उसको कन्वर्ट करके एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बना सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हमारे पास इसकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन है वो है ता है, ती है, ते है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास नाफिया किताबें पढ़ती है, अली स्कूल जाता है, फातिमा कपड़े धोती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब हर सेंटेंस जो है उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है लाइक नाफिया किताबें पढ़ती है तो ती है, तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अली स्कूल जाता है, ता है के नीचे अंडरलाइन है फॉर इट इज़ टेलिंग अस दैट इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फातिमा कपड़े धोती है, इसके लास्ट पर भी ती है आ रहा है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सो इट्स मीन दैट ऑल आर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये जो था ये हमने जो है वो आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। ओके, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उर्दू के जुमले को हमने इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जब हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आया ये जुमला तो ता है, ती है, ते हैं पर ख़त्म हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही है। तो अब हम उसके लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड, थर्ड, कौन सी फॉर्म हमने यूज़ करनी है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, जब हम कोई भी उर्दू जुमला उसको हम इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज। तो जो हमारे पास डू है वो आई, वी, दे, यू, दीज, दोज और प्लूरल जो नेम्स होते हैं उनके साथ। जितनी भी अब आई जो है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी जो है वो भी प्लूरल है, दे, यू, दीज ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके अलावा प्लूरल नेम्स फॉर एग्जांपल के अली एंड फरवा, तो ये जो दो मिलकर एक नेम नहीं है, ये दो नेम है। तो दो नेम होंगे तो हमारे पास ये प्लूरल नेम हो जाएगा। तो ये जो प्लूरल नेम अगर दो नेम्स हैं या दो कोई भी प्लेसेस के नेम है, किसी भी पर्सन के नेम है या किसी भी चीज़ के दो नेम्स हैं, उनके साथ हमारे पास जो है वो डू लगेगा। इसके अलावा आई, वी, दे, यू, दीज, दोज के साथ लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है डज। तो डज जो है वो हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लाइक ही, शी, इट, सिंगल नेम, उनके साथ डज यूज़ होता है। अब सिंगल नेम इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि फरवा, तो जस्ट हमारे पास अगर फरवा होगा तो फरवा के साथ हम जो है वो डज लगाएंगे, या जस्ट हमारे पास कोई भी किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग का नेम है तो उसके साथ डज आएगा। तो ये था डू और डज के बारे में कि हम डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इनका यूज़ करते कैसे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन और हेल्पिंग वर्ब के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हेल्पिंग वर्ब भी हमने सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग लगा ली। बट अब हम ये सोचते हैं कि अब हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, लाइक हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो आप स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ऑलवेज 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। तो आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एग्जांपल्स दे सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, शी ईट्स फूड, ही सप्लाइज फूड टू द मार्केट। अब ही जो है पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो ही जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, तो उसके साथ गो मैंने यूज़ किया है। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कि इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है और थर्ड जो है वो गोन है। तो मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है ही के साथ गो। अब यकीनन स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमने ये गो के साथ ई एस का इजाफा क्यों किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो ही है वो है सिंगुलर, तो अब हम गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें। अब सिंगुलर के साथ हम हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ करते हैं, तो हम जो है इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ गो जो है इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब एस का इजाफा हम इसके साथ कर नहीं सकते क्योंकि ये इसकी जो है वो इसके अंदर हम जो प्लूरल इसको बनाते हैं वो हम एस लगा कर नहीं बल्कि इसको ई एस लगा कर बनाते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर ई एस का इजाफा कर देंगे। तो हमारे पास ये एक सेंटेंस हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ही गो टू स्कूल, क्योंकि गो नो डाउट कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हमारे पास पीछे ही जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ कर सकते। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, लाइक ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरह शी ईट्स फूड। अब इसके अंदर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इसके अंदर एस लगाया, ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया। तो इसके ईट्स को जब ईट को हम प्लूरल बनाते हैं तो हम एस का इजाफा करते हैं और ईट्स हो जाता है। सो शी ईट्स फूड, तो शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने वर्ब जो यूज़ किया वो प्लूरल वर्ब यूज़ किया, ही सप्लाइज फूड टू द मार्केट। अब ये एक एक्सेप्शनल जो है वो एग्जांपल है, लाइक सप्लाइज के साथ सप्लाई के स्पेलिंग होते हैं SUPPLY, तो यहाँ पर मैंने IES का इजाफा किया है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप ऊपर हाईलाइट हुआ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि SES या IES। तो कुछ वर्ड्स लाइक वर्ब है सप्लाई, कोई चीज़ फ्राहम करना, तो सप्लाई जो है जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वाई इज़ रिप्लेस्ड विद IES। सो मैंने यहाँ पर IES को यूज़ किया है, तो हमारे पास ये एक टेंस ही सप्लाइज फूड टू द मार्केट। सो स्टूडेंट्स अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम कौन सी यूज़ करते हैं और हम उसको यूज़ करते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस स्लाइड के अंदर मैंने बहुत सी एग्जांपल्स पुट की हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट और वर्ब जो है इनको एरो के ज़रिए नीचे शो किया है। तो आप स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, तो जितने भी ये स्टार्ट में है ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट हैं। फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब को यूज़ किया, लाइक अगर ही है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ मैंने गो को प्लूरल कर दिया है, ही गोज़ टू स्कूल। इसके बाद दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी दे यू ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो उसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब ऑलवेज यूज होगा। तो सब्जेक्ट जो है वो दे है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ मैंने गो को अब मैंने ई एस लगाकर उसको ऐड नहीं किया ई एस को इस गो के अंदर, क्योंकि अब हमारे पास दे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी। नाफिया जो है वो हमारे पास अब एक सिंगल नेम है हमारे पास, तो सब्जेक्ट है वैसे ये हमारे पास, तो उसके साथ हम मैंने जो है वो रीड लगाया, तो अब नाफिया रीड बुक्स। बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन नियर बाय स्ट्रीट, तो बॉयज़ जो हैं अब बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो उसके साथ जो प्ले वर्ब है तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। रिमशा एक लड़की है, सिंगल नेम है, तो उसके साथ जो वर्ब है ट्राइज वो उसके साथ एस लगा हुआ है। शी मेक्स, शी जो है वो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो वर्ब है वो है मेक्स, एस का इजाफा लगाकर मेक्स उसको बनाया गया, शी मेक्स फूड डेली। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी, आप जो है वो अब इजीली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
और उसको हमने नेगेटिव बनाना है। तो सिंपल से नेगेटिव के अंदर जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमने नॉट यूज़ करना है। तो नॉट जो है उसकी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, लाइक नॉट इज़ ऑलवेज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में यूज़ होता है। हम इसको कहीं आगे पीछे यूज़ कर नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम जो है वो नॉट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में यूज़ करते हैं अगर हमारे पास सिंपल नेगेटिव है। अभी सिंपल नेगेटिव की बात हो रही है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही कि अगर हमारे पास सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। अभी सिंपली अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको कैसे नॉट उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं लेकिन उनके टॉप पर जो है वो ब्लैक कलर में हाईलाइटेड है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उनको एरो हेड से शो किया गया है। अब सब्जेक्ट के नीचे हर सेंटेंस का सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे उसकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट के नीचे नॉट और मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब और देन आगे उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डू नहीं यूज़ करना, डज यूज़ करना है। तो हमारे पास ही डज हो जाएगा। देन हमने अब इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है तो हम उसके साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे। देन मेन वर्ब आएगा गो एंड टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। सेम लाइक दिस दूसरी सारी एग्जांपल्स भी इसी तरीके से हैं। आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लाइक मैं लास्ट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अली एंड सारा। अब अली एंड सारा जो हैं ये एग्जांपल जो है वो दूसरी एग्जांपल से भी तकरीबन मिलती है। अब अली एंड सारा ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अली एंड सारा, डू मैंने उसके साथ लगाया है। देन मैंने नॉट का यूज़ किया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फिर मैंने मेन वर्ब राइट यूज़ किया है। देन ऑब्जेक्ट आ गया है डायरी। तो अली एंड सारा डू नॉट राइट डायरी। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको अच्छी सी समझ आ गई होगी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं या उसकी हेल्पिंग वर्ब्स, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसके अलावा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हमने स्टडी किया है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर कन्वर्ट करें एट अ टाइम, तो जो है वो उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्चुअली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया गया है। लेकिन उन एग्जांपल्स के ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाईलाइट हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और मेन वर्ब। नॉट जो बेसिकली ये हमने नेगेटिव बनाने के लिए जो यूज़ करना है नोट, वो नॉट है। तो एच वी जो है वो हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है। तो हमने करना क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हमने उसको जो है वो सेंटेंस जो है उसके स्टार्ट में लेकर आना है, ठीक है। और इसके अलावा नोट जो है वो अपनी जगह पर ही, जैसे कि मैंने पीछे बताया, वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है ना। बट उसने रहना अपनी जगह पर है लेकिन अगर उसको देखा जाए तो उसकी जगह जो है वो तब्दील हो जाएगी। जैसे कि अब जो है वो पहले वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में था लेकिन अब वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव हमने बनाना है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट मिलाकर, और जो है वो फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हमने नॉट पुट करना है, देन हमारा मेन वर्ब और देन हमारा सेंटेंस इसी तरीके से चलेगा। तो पहली 3 जो एग्जांपल्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों जो है एक सेंटेंस के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो अगले 3 जो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर जो है वो जस्ट इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसको डिफाइन किया गया है। तो उसके लिए क्या है कि जस्ट हमने जो है डू डज उसको एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस लेकर आना है, बाकी हमारा जो सेम सेंटेंस इसी तरीके से चलेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, यानी कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हर हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास फ़ौरन से नॉट आएगा, देन हम लोग मेन वर्ब यूज़ करेंगे, देन हमारे पास जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कम्प्लीटली स्टडी किया। लाइक उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसका जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अगर आपका इससे रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।